आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्यूचर टेंस, जो कि पहले तो हम लोग इसके प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, तो सिंपल फ्यूचर के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग लाइन बाय लाइन ही फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ लेंगे, ठीक है। सिर्फ इसका एफर्मेटिव सेंटेंस लिखे है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव एज यूजुअल जैसे पहले बताए थे वैसे ही बन जाएगा। तो फटाफट इसको पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में कैटेगराइज कर दिए, सीरियल नंबर में लिख चुके हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब यहाँ पर एक्टिव वॉइस के बारे में जब बात करेंगे और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे एफर्मेटिव में, तो फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसको जब एग्जाम्पल लेंगे इसका, तो ही विल बी टीचिंग मी, यानी कि वह मुझे, ही विल बी टीचिंग मी यानी कि वह मुझे पढ़ाता रहेगा। अगर रहता शी विल बी टीचिंग मी, वह मुझे पढ़ाती रहेगी। और अगर रहता दे विल बी टीचिंग मी, वे मुझे पढ़ाते रहेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे हिंदी स्ट्रक्चर्स का सफिक्स, या फिर आ रहेगा, ई रहेगी, ए रहेंगे, इस तरह का। जब हम लोग पैसिव वॉइस के बारे में आते हैं तो फिर नो पैसिव फॉर्म, इसका कोई भी पैसिव फॉर्म नहीं बनता है, किसका, फ्यूचर कंटिन्यूस का। देन हम लोग फ्यूचर परफेक्ट के एफर्मेटिव स्ट्रक्चर को देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी जिसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और जब इसका एक एग्जाम्पल लेंगे तो आई शैल हैव टॉट हिम, ठीक है, या फिर ही विल हैव रिटन। तो ही विल हैव रिटन, इसका हिंदी का स्ट्रक्चर देखिए, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, यानी कि ही विल हैव रिटन यानी कि वह लिख चुकेगा। शी विल हैव रिटन, वह लिख चुकेगी। दे विल हैव रिटन, वे लिख चुकेंगे, इस तरीके का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई शैल हैव टॉट हिम, मैं उसे पढ़ा चुकूंगा, ओके, इस तरह का। तो अब जब हम लोग इसका पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट शैल विल एज यूजुअल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। तो हो जाएगा, पता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस में आएगा तो हिम का ही हो जाएगा, ही विल हैव बीन। देन टीच का थर्ड फॉर्म एज यूजुअल वही दिया हुआ, टॉट बाय। देन आई इज इन द सब्जेक्टिव केस, उसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा मी। तो ही विल हैव बीन टॉट बाय मी, ओके। देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का जब स्ट्रक्चर देखेंगे एफर्मेटिव, सब्जेक्ट पर शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देन एग्जाम्पल देखेंगे, ही विल हैव बीन टीचिंग मी, यानी कि अगर हिंदी में बात करेंगे ही विल हैव बीन टीचिंग मी, तो हिंदी का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह मुझे, देखिए लिखा हुआ, ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए, मीन्स ही विल हैव बीन टीचिंग मी, वह मुझे पढ़ाता हुआ रहेगा, या फिर वह मुझे पढ़ाती हुई रहेगी, या फिर वे मुझे पढ़ाते हुए रहेंगे। तो दे विल हैव बीन टीचिंग मी, शी विल हैव बीन टीचिंग मी, इस तरह का, ठीक है। तो ये हो गया इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। और जब इसके पैसिव फॉर्म के बारे में बात करते हैं तो इसका कोई पैसिव फॉर्म नहीं बनता है, किसका, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का, ओके। तो आज के लिए इतना ही, ये टेंस कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, और कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका जितने भी और भी वीडियोस बनाए हैं तो उसका लिंक शेयर कर देंगे, ओके। थैंक यू सो मच।